दोस्तों एंटीलिया से पहले आखिर मुकेश अंबानी कहाँ रहते थे, वो घर कैसा था, क्या क्या सुविधाएं थी उस घर में। विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल मुकेश अंबानी की संपत्ति करीब 80 बिलियन के लगभग है और वे प्रति घंटे 90 करोड़ रुपए कमाते हैं। इनकी अमीरी की झलक उनके बंगले एंटीलिया से पता लगाया जा सकता है। दुनिया का कोई भी रईस इतने महंगे घर में नहीं रहता है। साल 2010 में मुकेश अंबानी के सपनों का महल एंटीलिया बनकर तैयार हो गया था। एंटीलिया से पहले मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ कोलंबो वाले घर में रहते थे। सी विंड कफ परेड में स्थित 14 मंजिल के घर में मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ रहते थे। वैसे तो एंटीलिया के रख रखाव में हर महीने करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 6 अंडरग्राउंड पार्किंग, 3 स्विमिंग पूल, जिम, योगा मंदिर, डांस स्टूडियो, स्पा, स्नो रूम और छत पर 3 हेलीपैड जैसी कई सुविधाएं ठूस ठूस कर भरी है। लेकिन इससे पहले वाले घर सी विंड में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ जैसे तैसे उस घर में अपना जीवन काट रहे थे। तो दोस्तों देश के आन बान शान मुकेश अंबानी जी के लिए दिल से एक लाइक तो बनता है। नीता अंबानी आखिर ऐसा क्या खाती पीती है कि 60 साल की उम्र में भी इनके चेहरे पर इतनी चमक होती है। अंबानी परिवार का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि ये दिन भर चिकन चिली बिरयानी मटन खाते होंगे, लेकिन असली सच कुछ और ही है मेरे दोस्त। नीता अंबानी की दिन की शुरुआत 3 लाख के स्पेशल चाय और ड्राई फ्रूट से होती है और सप्ताह के किस दिन क्या खाना है डिसाइड करने के लिए इनके पास प्रोफेशनल डाइटिशियन है जो इस काम के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। नीता अंबानी सुबह के नाश्ते में अंडे के केवल व्हाइट वाले पोर्शन से बनी ऑमलेट को खाती है और इनके अंडे देने वाली मुर्गियां आम मुर्गी नहीं होती, बल्कि इनके खुद के फॉर्म में पौष्टिक खाना खाकर पली बड़ी मुर्गियां होती है। इनके लंच में हरी सब्जियां और सूप भी होती है। हरी सब्जी और दूध जो भी अंबानी परिवार खाता है वो सब कुछ बिल्कुल शुद्ध होता है, क्योंकि ये सारी चीजें इनके खुद के फॉर्म से आते हैं। नीता अंबानी हर रोज चुकंदर का जूस पीती है। हालांकि नीता अंबानी अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करती है, पर है तो औरत ही। अपने पति मुकेश अंबानी के साथ वो कभी कभार स्ट्रीट फूड का भी मजा ले लेती है। दोस्तों टाटा नैनो वर्ल्ड की चीपेस्ट गाड़ी है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए के करीब है और साल 2008 में सर रतन टाटा ने इंडियन पब्लिक से वादा किया था कि हम केवल आपको 1 लाख रुपए में टाटा नैनो कार प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों 2009 में लॉन्च हुई टाटा नैनो सर रतन टाटा जी का मेन प्रोजेक्ट था, जहां सर रतन टाटा 2 व्हीलर का यूज देखते हुए एक ऐसी कार का सपना देखा था जो सभी के लिए अफोर्डेबल होने के साथ साथ सेफ हो। लेकिन जिस नैनो कार के लॉन्च होने के बाद पूरी दुनिया हंस रही थी, उसी दिन सर रतन टाटा बहुत उदास थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि कार फ्लॉप हो गई, बल्कि इसलिए था कि इंडिया के लोगों ने उनके भावनाओं का कदर नहीं किया, बल्कि उनके कार का मजाक बनाया। एक ऐसी कार जो उस वक्त भारत में रिवॉल्यूशन ला सकती थी। दरअसल जब सर रतन टाटा अपनी नैनो कार को लॉन्च किया था तो यह सोचकर नहीं किया था कि वे इससे फायदा कमाएंगे, बल्कि उन्होंने हम मिडिल क्लास भारतीयों के लिए सोचा जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे कार खरीद सकें और मजबूरन लोग बाइक को खरीदते हैं और हर दिन बाइक से ना जाने कितने लोगों की जान जाती है। और उसी चीज को कम करने के लिए सर रतन टाटा जी ने कार को लॉन्च किया था। दोस्तों क्या आपको पता है गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होती है? दरअसल गंगा नदी हिमालय की गंगोत्री से निकलकर कई चट्टानों से होते हुए हरिद्वार में अलकनंदा से मिलती है और इसमें गंधक, सल्फर, खनिज लवण और जड़ी बूटियां मिल जाती है और इसी कारण ये जल कहीं ज्यादा शुद्ध और औषधीय गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार गंगा जल में ऐसे जीवाणु होते हैं जो पानी को सड़ाने और कीटाणुओं को पैदा ही नहीं होने देते हैं और इसी वजह से गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता है। दोस्तों मंदिर जाते टाइम आपने घंटियों की आवाज़ सुनी होगी और बड़े चाव से आपने भी घंटी बजाई होगी, लेकिन क्या आपको घंटी बजाने के पीछे का साइंस पता है? दरअसल दोस्तों कई लोग धर्मों की कई चीज़ों को अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, लेकिन उनमें कई साइंटिफिक बातें भी मौजूद होती है। जैसे मंदिर में जो घंटियाँ लगी होती है उन्हें सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ही नहीं लगाया जाता है, बल्कि इन घंटियों का साउंड एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है। यही नहीं, घंटियों के साउंड में जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि उसके कॉन्टेक्ट में आने वाले जर्म्स या बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए ही मंदिरों के आसपास का एरिया काफी सकारात्मक माहौल वाला और बैक्टीरिया से दूर होता है। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे अपमान का बदला बताने वाला हूं जिसे आप देखकर यही बोलोगे मजा आया। तो दोस्तों एक बार फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी एक बार एक कंपनी के मालिक को बोले कि आप केवल एक ट्रैक्टर को ठीक से चला सकते हैं, आप फरारी चलाने के लायक नहीं है। उसी आदमी ने परफेक्ट कार बनाने का निश्चय किया। उस आदमी का नाम फेरुशियो लैम्बोर्गिनी था और आज वह ट्रैक्टर कंपनी लैम्बोर्गिनी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों लैम्बोर्गिनी कभी भी टीवी पर एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, क्योंकि वे बोलते हैं यह गाड़ी खरीदी करने की क्षमता उन लोगों में है जो टीवी देखने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।